ओम शांति। आज 30 अप्रैल 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज अप्रैल मास का ये लास्ट डे है। आज हम सब स्वयं का मूल्यांकन करेंगे। मेरे लिए अप्रैल मास कैसा रहा? अप्रैल मास में 30 दिनों में मेरा अमृत वेला कैसा रहा? मुरली क्लास में रेगुलर रहे या नहीं? दिन भर में कार्य करते हुए कर्म योग के समय स्थिति कैसी रही? नुमाशाम योग प्रतिदिन किया या मिस हुआ? स्वमान का अभ्यास कितनी देर किया? 5 स्वरूपों का अभ्यास जो हमें व्यर्थ से मुक्त रखता है वो कितनी बार किया? इन सब बातों का चार्ट हम बाबा को पत्र के रूप में देंगे, कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे और अटेंशन रखेंगे। स्वयं को ही देखना है और अपनी कमी कमजोरियों को चार्ट के द्वारा दूर करना है। जिस सब्जेक्ट में कमजोर हैं उस पर फुल अटेंशन देकर पुरुषार्थ करना है। अगर अमृत वेला कमजोर है तो अब दृढ़ संकल्प करेंगे कि इसे ही ठीक करना है और अमृत वेले की बुक का भी अध्ययन करना है जिससे अमृत वेला अच्छा हो जाए। अमृत वेले का जो साहित्य है उससे हमें इसे ठीक करने में काफी मदद मिलती है, क्योंकि इसमें वो महावाक्य हैं जो बाबा ने डायरेक्ट उच्चारण किए हैं कि अमृत वेले क्या क्या होता है, कैसे बाबा भोलानाथ के रूप में बैठते हैं, सबको शक्तियां देते हैं। तो इस साहित्य के द्वारा हम अपनी स्थिति को अच्छा बनाएंगे। आज के साकार महावाक्य पोतामेल पर ही है। पोतामेल मतलब चार्ट रखना। हम अपना चार्ट स्वयं रखेंगे। बाबा ने कहा अपने घाटे को, फायदे को बाबा को सच सच बताओ, क्योंकि तुम बेहद के व्यापारी हो। साथ साथ बाबा ने कहा अंतर्मुखी बन जाओ। अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुखी होकर बाप को याद करेंगे तो फायदा ही फायदा है। तुम ही स्वच्छ बुद्धि थे, धीरे धीरे तुच्छ बुद्धि बन गए। फिर से तुम्हें स्वच्छ बनना है, देवता बनना है, उसके लिए दैवी गुण धारण करने हैं। सतयुग में क्या क्या होगा, कैसे होगा, इन सब बातों का विचार सागर मंथन करना है। जो बच्चे विचार सागर मंथन करते हैं वो बेहद खुशी में रहते हैं। जो अंतर्मुखी बच्चे हैं वो सर्विस का सबूत देते हैं, अच्छी रीति सर्विस करेंगे, दूसरों का कल्याण करेंगे। कोई महारथी हैं, कोई घोड़े सवार हैं, कोई प्यादे हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे अपना पोतामेल चेक करो। सारे दिन में बाबा को कितना समय याद किया? सारे दिन में बाबा को कितना समय याद किया? कोई भूल तो नहीं की? क्योंकि तुम हर एक व्यापारी हो। व्यापारी घाटे को, फायदे को देखता है ना, ऐसे तुम भी व्यापारी हो। चेक करो कोई भूल तो नहीं की। कितना समय बाबा को याद किया? क्वेश्चन है कौन सी एक मेहनत अंतर्मुखी बन करते रहो तो अपार खुशी रहेगी? कौन सी एक मेहनत अंतर्मुखी बनकर करते रहो तो अपार खुशी रहेगी? जन्म जन्मांतर जो कुछ किया, जो सामने आता रहता है, सबसे बुद्धि योग निकाल सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करने की मेहनत करते रहो। चारों तरफ से बुद्धि हटाई, अंतर्मुखी बन बाप को याद करो, सर्विस का सबूत दो तो अपार खुशी रहेगी। जन्म जन्मांतर जो कुछ किया, जो सामने आता रहता है, सबसे बुद्धि योग निकाल सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करने की मेहनत करते रहो। चारों तरफ से बुद्धि हटाई, अंतर्मुखी बन बाप को याद करो, सर्विस का सबूत दो तो अपार खुशी रहेगी। ओम शांति। बाबा बच्चों को समझाते, ये तो बच्चे जानते हैं, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। रूहानी बाप आया हुआ है, रूहानी बच्चे भी हुए बेहद के बच्चे। बाप को तो सब बच्चों की सदगति करनी है। किस द्वारा? इन बच्चों द्वारा विश्व की सदगति करनी है। सारे विश्व के बच्चे तो यहाँ आकर नहीं पढ़ते हैं। नाम ही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मुक्ति तो सबकी होती ही है। मुक्ति कहो
जीवन मुक्ति कहो, मुक्ति में जाकर फिर सबको जीवन मुक्ति में आना ही है। तो ऐसे कहेंगे सब जीवन मुक्ति में आते वाया मुक्ति धाम, एक दो के पीछे आना ही है पार्ट बचाने के लिए। तब तक मुक्ति धाम में ठहरना पड़ता। बच्चों को अब रच्यता और रचना का मालूम पड़ गया। ये सारी रचना अनादि है। रच्यता तो एक बाप है। ये जो भी सब आत्माएं हैं सब बेहद बाप के बच्चे हैं। जो भी आत्माएं हैं सब बेहद बाप के बच्चे हैं। जब बच्चों को मालूम पड़ता वही आकर योग सीखते हैं। ये भारत के लिए योग है। बाप आते भी भारत में हैं। भारतवासियों को याद की यात्रा सिखाकर पावन बनाते हैं, नॉलेज देते हैं कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। ये भी बच्चे जानते हैं। रुद्रमाला भी है जो गाई जाती है, पूजी जाती है, सिमरन की जाती है। भक्त माला भी है, ऊंच से ऊंच भक्तों की माला है। भक्त माला के बाद होनी चाहिए ज्ञान माला। भक्ति और ज्ञान है ना। भक्त माला भी है तो रुद्र माला भी है। पीछे फिर रुंड माला कहा जाता। एक रुद्र माला, दूसरी रुंड माला, विष्णु की माला, क्योंकि ऊंच से ऊंच मनुष्य सृष्टि में है विष्णु, जिसको सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो ये है, इनकी माला भी है। आखिर वो माला बन जाएगी तभी वो रुद्र माला और विष्णु की वैजयंती माला बनेगी। ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा, फिर ऊंचे से ऊंचा विष्णु का राज्य। शोभा के लिए भक्ति में कितने चित्र बनाए, परंतु ज्ञान कुछ भी नहीं। तुम जो चित्र बनाते हो उनकी पहचान देनी है तो मनुष्य समझ जाए, नहीं तो शिव शंकर को मिला देते। बाबा ने समझाया सूक्ष्म वतन में भी सारी साक्षात्कार की बात है। हड्डी मांस वहां होता नहीं, साक्षात्कार करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मा भी है, परंतु वो है संपूर्ण अव्यक्त। अभी व्यक्त ब्रह्मा जो है उनको अव्यक्त बनना है। जिनके द्वारा मुरली चल रही थी साकार ब्रह्मा बाबा, उन्हीं को ही बाबा कहते अव्यक्त ब्रह्मा, संपूर्ण ब्रह्मा बनना है। व्यक्त ही अव्यक्त होता है, जिसको फरिश्ता भी कहते हैं। उनका सूक्ष्म वतन में चित्र रख दिया। सूक्ष्म वतन में जाते हैं, कहते बाबा ने शोभी रस पिलाया। अब वहां झाड़ आदि तो होता नहीं, बैकुंठ में है, लेकिन ऐसे नहीं कि बैकुंठ से ले आकर पिलाते होंगे। ये सब सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार की बातें हैं। अब तुम बच्चे जानते हो वापस घर जाना है, आत्म अभिमानी बनना है। वापस घर जाना है, आत्म अभिमानी बनना है। मैं आत्मा अविनाशी हूं, शरीर विनाशी है। आत्मा का ज्ञान तुम बच्चों में है। वो तो आत्मा क्या है ये भी नहीं जानते। उन लोगों को ये भी मालूम नहीं कैसे उनमें 84 का पार्ट भरा हुआ है। ये नॉलेज सिर्फ बाप देते हैं, अपनी भी नॉलेज देते, तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनाते। बस यही पुरुषार्थ करते रहो। हम आत्मा हैं, अब परमात्मा के साथ योग लगाना है। सर्वशक्तिवान परम पिता एक बाप को ही कहते हैं। सन्यासी कहते पतित पावन आओ, कोई तो ब्रह्म को भी पतित पावन कह देते। अब तुम बच्चों को भक्ति का भी ज्ञान मिलता। भक्ति कितना समय चलती है, ज्ञान कितना समय चलता है, ये बाबा समझाते। पहले कुछ नहीं जानते थे, मनुष्य होकर तुच्छ बुद्धि बन गए। सत्युग में बिल्कुल स्वच्छ बुद्धि थे, कितने उनमें दैवी गुण थे। अब तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं। जब आप स्वच्छ बुद्धि थे तो कितने दैवी गुण थे। अब तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं। कहते ये तो जैसे देवता है, भले साधु संत महात्मा को लोग मानते हैं, परंतु वो दैवी बुद्धि तो नहीं है, रजोगुणी बुद्धि हो जाते। राजा रानी प्रजा है ना, राजधानी कब और कैसे स्थापन होती है दुनिया नहीं जानती। यहाँ तुम नई दुनिया के लिए नई नई बातें सुनते हो। स्वर्ग को नई दुनिया कहते हैं, उसके लिए नई बातें सुनते हो। तो माला का भी राज समझाया। ऊंचे से ऊंचा है बाप, उनकी माला ऊपर में है। रुद्र वो है निराकार, फिर साकार लक्ष्मी नारायण, उनकी भी माला है। ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बनी, अंत में तुम ब्राह्मणों की माला भी बन जाती। इन बातों में जास्ती प्रश्न उत्तर करने की जरूरत नहीं। मूल बात है अपने को आत्मा समझ, परम पिता को याद करो। ये निश्चय पक्का चाहिए। मूल बात है पतितों को पावन बनाना। सारी दुनिया पतित है, फिर पावन बनना है। पतितों को ही पावन बनना है। मूल वतन में भी सब पावन है, तो सुख धाम में भी सब पावन है। तुम पावन बनकर पावन दुनिया में जाते हो। गोया पावन दुनिया स्थापन हो रही है। ये सब ड्रामा विनोद है।
बाबा कहते सारे दिन का पोता मिल देखो, कोई भूल तो नहीं की। व्यापारी लोग मुरादी संभालते हैं ना, ये भी कमाई है। तुम हर एक व्यापारी हो, बाबा से व्यापार करते हो। अपनी जांच करनी है, हमारे में कितने दैवी गुण हैं, कितना बाबा को याद करते हैं, कितना अशरीरी बनते जाते। हम अशरीरी आए थे, अशरीरी बनकर जाना है। अब तक सब आते ही रहते, बीच में जाना तो एक को भी नहीं है, जाना सबको इकट्ठे है। भले सृष्टि खाली नहीं रहती, गायन है राम गयो रावण गयो, परंतु रहते दोनों हैं। रावण संप्रदाय जाता फिर लौट कर नहीं आता, बाकी ये बच जाते। ये भी आगे चलकर सब साक्षात्कार होना है। ये जानना है कि नई दुनिया की कैसे स्थापना हो रही है, पिछाड़ी में क्या होगा, फिर सिर्फ हमारा ही धर्म रह जाएगा। सतयुग में तुम राज्य करेंगे, कलयुग खत्म हो जाएगा, फिर सतयुग को आना है। अभी रावण संप्रदाय राम संप्रदाय दोनों हैं, संगम युग पर ही ये सब होता है। अब तुम सब कुछ जानते हो। बाबा कहते जो कुछ राज है आगे चलकर धीरे धीरे समझाते रहेंगे। जो रिकॉर्ड में नूंद है वो खुलता जाएगा, तुम समझते जाएंगे। इन एडवांस कुछ भी नहीं बताएंगे, ये भी ड्रामा का प्लान है। रिकॉर्ड खुलता जाता है, बाबा बोलते जाते हैं, तुम्हारी बुद्धि में सब बातें हैं जिससे समझ बढ़ती जाती है। बाबा का बनते हैं, रिकॉर्ड बजता जाएगा, वैसे वैसे बाबा की मुरली चलती जाएगी। ड्रामा का राज सारा भरा पड़ा है। ऐसे नहीं कि रिकॉर्ड से सुई उठाकर बीच में रख सकते हैं तो वह रिपीट हो, नहीं, वो भी फिर वही रिपीट होगा, नई बात नहीं। बाप के पास जो नई बात होगी वो रिपीट होगी। तुम सुनते और सुनाते जाएंगे, बाकी सब गुप्त है। राजधानी स्थापन हो रही है, सारी माला बन रही है। अलग अलग जाकर राजाई में तुम जन्म लेंगे। राजा रानी प्रजा सब चाहिए, ये सब बुद्धि से काम लेना पड़ता। प्रैक्टिकल में जो होगा सो देखा जाएगा। जो यहाँ से जाते हैं वो अच्छे साहूकार के घर में जाकर जन्म लेते हैं। अब तुम्हारी वहां बहुत खातरी होती है। इस समय भी रत्न जड़ चीजें सबके पास होती हैं, परंतु उनमें इतनी पावर नहीं। पावर तुम्हारे में है। तुम जहां जाएंगे वहां अपना शो करेंगे। तुम तो ऊंच बनते हो, जो तुम जाकर वहां दैवी चरित्र दिखाएंगे। आसुरी बच्चे जन्मते ही रोते रहेंगे। बाबा ने कहा जो आसुरी कुल में जन्म लेते हैं वो जन्मते ही रोते रहते हैं, गंदे भी होते हैं। तुम तो बड़े कायदे सिर पलेंगे, गंद आदि की कोई बात ही नहीं। आजकल तो बच्चे गंदे हो पड़ते, सत्युग में ऐसी बात नहीं। फिर भी हेवन है ना, वहां बांस आदि नहीं जो कहना पड़े अगरबत्ती जलाओ, ऐसे कोई भी बाबा ने कहा कोई बांस आदि नहीं होती है कि जो कहना पड़े कि अगरबत्ती जलाओ। बगीचे में बहुत खुशबूदार फूल होंगे, यहाँ के फूलों में इतनी खुशबू नहीं, वहां तो हर चीज में 100% खुशबू रहती है। अब चलेंगे सत्युगी राज्य में, वहां पर कैसा नजारा होगा। चारों तरफ पुष्प होंगे और वो भी खुशबूदार, अपने आप खुशबू आती रहेगी। यहाँ तो 1% भी नहीं, वहां तो फूल भी फर्स्ट क्लास होंगे। यहाँ भले कोई कितना भी साहूकार हो तो भी इतना नहीं, वहां तो किस्म किस्म की चीजें होंगी। बर्तन आदि सब सोने के होंगे, जैसे यहाँ के पत्थर वहां फिर सोना ही सोना। रेती में भी सोना होता है। विचार करो कितना सोना होगा, जिससे मकान आदि बनेंगे। वहां ऐसी मौसम होगी, ना सर्दी ना गर्मी। वहां गर्मी का दुख नहीं जो पंखे चलाने पड़े, उसका तो नाम ही है स्वर्ग। यहाँ तो गर्मी होती है तो पंखा भी चलाना पड़ता है। बाबा ने कहा सत्युग दुनिया में तो ऐसी जरूरत ही नहीं, वहां तो मौसम बहुत अच्छा रहता है, अपार सुख होता है। तुम्हारे जैसा पद्मा पद्म भाग्यशाली कोई बनते नहीं। लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा गाते हैं, उनको ऐसा बनाते हैं, उनकी कितनी महिमा चाहिए। पहले होती अव्यभिचारी भक्ति, फिर देवताओं की भक्ति शुरू होती है, वो भी भूत पूजा कहेंगे। शरीर तो वहां है नहीं, 5 तत्वों की पूजा होती है। शिव बाबा के लिए ऐसा नहीं कहेंगे, पूजा करने के लिए कोई चीज व सोने आदि का बनाते। आत्मा को थोड़ी सोना कहेंगे। आत्मा किस चीज की बनी हुई है, शिव का चित्र किस चीज का बनाया हुआ है, वो झट बताएंगे। परंतु आत्मा परमात्मा किस चीज का बने हुए हैं ये कोई नहीं बता सकता। जैसे कोई शिव का शिवलिंग बनाते हैं तो वो कौन से पत्थर से बना सब बता सकते हैं। बाबा ने कहा आत्मा और परमात्मा जो बिंदु रूप हैं वो किस चीज से बने हैं ये कोई नहीं बता सकता। सत्युग में 5 तत्व भी शुद्ध होते हैं, यहाँ है अशुद्ध। तो पुरुषार्थी बच्चे
ऐसे ऐसे ख्यालात करते रहेंगे। बाबा कहते हैं इन बातों को छोड़ दो, जो होना है वो होगा, पहले बाप को याद करो। चारों तरफ से बुद्धि हटाकर माम एकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। जो कुछ सुनते हो सबको छोड़ एक बात पक्की करो, हमें सतो प्रधान बनना है। फिर सत्युग में जो कल्प कल्प हुआ होगा वो होगा, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। मूल बात है बाप को याद करो, ये मेहनत है वो पूरी करो, याद की मेहनत पूरी करो। तूफान तो बहुत आते हैं, जन्म जन्मांतर जो किया सब सामने आता है, जो भी विकर्म के वो सामने आते हैं। तो सब तरफ से बुद्धि को हटाकर मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो, अंतर्मुखी होकर बैठो। 10 सेकंड के लिए अंतर्मुखी हो जाएंगे, अपने मस्तक में अपने स्वरूप को देखेंगे। भृकुटी कक्ष में मैं ज्योति बिंदु आत्मा विराजमान हूं। बाब ने कही अंतर्मुखता बहुत सुख देती है। तुम बच्चों को अंतर्मुखी होकर बैठना है। तुम बच्चों को स्मृति आई सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सर्विस से मालूम पड़ जाता है। सर्विस करने वालों को सर्विस की खुशी रहती है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी सर्विस का सबूत मिलता है। पंडे बनकर आते हैं, कौन महारथी घोड़ेसवार प्यादे हैं वो झट पता पड़ जाता है। कौन महारथी हैं, कौन घोड़ेसवार हैं, कौन प्यादे हैं, सब पता चल जाता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, दूसरी सब बातों को छोड़ बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर सतो प्रधान बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दैवी गुण धारण करने हैं, बुद्धि में अच्छे अच्छे ख्यालात लाने हैं। हमारे राज्य में क्या क्या होगा उस पर विचार कर अपने को उस जैसे लायक चरित्रवान बनाना है। यहां से बुद्धि निकाल देनी है। दूसरी सब बातों को छोड़ बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर सतो प्रधान बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दैवी गुण धारण करनी है, बुद्धि में अच्छे अच्छे ख्यालात लाने हैं। हमारे राज्य में क्या क्या होगा उस पर विचार कर अपने को उस जैसा लायक चरित्रवान बनाना है। यहां से बुद्धि निकाल देनी है। वरदान है सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले सर्व हद की चाहना से परे सदा संपन्न समान भव। सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले सर्व हद की चाहना से परे सदा संपन्न और समान भव। सेवा का अर्थ है मेवा देने वाली। अगर कोई सेवा असंतुष्ट बनाए तो सेवा सेवा नहीं। ऐसी सेवा भले छोड़ दो पर संतुष्टता को नहीं छोड़ो। जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट रहते हैं, वैसे मन की तृप्ति वाले भी संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। तृप्त आत्मा में कोई भी हद की इच्छा, मान शान, सेलिब्रेशन, साधन की भूख नहीं होती। वो हद की सर्व चाहना से परे सदा संपन्न और समान होंगे। सेवा का अर्थ है मेवा देने वाली। अगर कोई सेवा असंतुष्ट बनाए तो सेवा सेवा नहीं। ऐसी सेवा भले छोड़ दो लेकिन संतुष्टता को नहीं छोड़ो। जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट रहते हैं, वैसे मन की तृप्ति वाले भी संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। तृप्त आत्मा में कोई भी हद की इच्छा, मान शान, सेलिब्रेशन, साधन की भूख नहीं होगी। वो हद की सब चाहना से परे संपन्न और समान होंगे। स्लोगन है सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना अर्थात पुण्य का खाता जमा होना। सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना अर्थात पुण्य का खाता जमा होना। आज हम सब बाबा के समक्ष एक वायदा करेंगे, हम अंतर्मुखी रहेंगे। मैं अंतर्मुखी आत्मा हूं। अंतर्मुखता की गुफा अपने मन में चित्र बनाएं। जब हम किसी गुफा में बैठते हैं तो शांति की विशेष अनुभूति होती है।
अंतर्मुखता की गुफा में अपने आप को बैठा देखें। भ्रिकुटी कक्ष में मैं ज्योति बिंदु आत्मा विराजमान। आज मैंने स्वयं पर विचार किया, मेरा याद का चार्ट कितना है, मुझ में दैवी गुण कितने आए हैं। बाबा को सच सच अपना चार्ट बताएं और दृढ़ संकल्प करें, अब मुझे याद पर पूरा अटेंशन देना है। एक एक सेकंड याद की कमाई जमा करनी है। बाबा को देखते हुए बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हो जाएं। उनसे शक्तियां अपने में आने दें। बाबा की शक्तियां मुझ में समा रही हैं। आज मुझे साइलेंस में रहकर अपने चार्ट को चेक करना है, खुद को चेंज करना है। मैं अंतर्मुखी आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।